गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट और कंट्रोल। इसमें आपके कुछ एक क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें मैनेजमेंट और कंट्रोल पढ़ना है। तो पहला हमारा है डिजीजेज ऑफ व्हीट। अगर उससे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो कुछ जो वायरसेस, बैक्टीरिया, निमेटोड्स एंड फंगी हैं जो कि प्लांट डिजीज में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ हमने एल्गीज भी हमें जैसे पता है जो टी प्लांट में जो एल्गी जो डिजीज कॉज करती है, जैसे सिफेलरिस पैरासिटिका ऑरेंज रस्ट कॉज करती है टी प्लांट में, और ये वायलेंट टी डिजीज होती है। और मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और असम में पाई जाती है। टी प्लांटेशंस ऑफ थी सीनेसिस एंड अटैक्स यंग लीव्स एंड शूट। जो नई पत्तियां जो निकलती हैं और जो तना होता है टी प्लांट का, उसको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। और Cephalosporus coffee occur as a parasite on coffee. Librica virescens has also reported to cause damage to pepper plantation in some parts of eastern India. अब हम बात करते हैं डिजीजेज ऑफ व्हीट की। ब्लैक और स्टेम रस्ट, प्यूसिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी। जो ब्लैक और स्टेम रस्ट जो होता है व्हीट में, वो प्यूसिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट ऑल एरियल पार्ट्स में होते हैं, लेकिन स्टेम पे लीफ शीट्स एंड अपर एंड लोअर सरफेस आर मोस्ट कॉमन होती हैं। यूरेरियल पुस्ट्यूल्स आर ओवल टू स्पिंडल शेप एंड डार्क रेडिश इन कलर. दे erupt through the epidermis of the host and are surrounded by tattered host tissue. Due to the large number of spores produced, pustules are dusty. Spores are readily reached when touched. तो यहाँ पे इसके जो स्पोर्स हैं, वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वीट के स्टेम या फिर लीव्स के कांटेक्ट में, तो वो एक तरह की डस्टी फॉर्मेशन हो जाता है और वो फिर ब्लैक डस्ट कॉज करता है। कलर ऑफ पॉस्ट्यूल चेंजेस फ्रॉम रेस्ट कलर टू ब्लैक। ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ चेंज होता है। If a large number of pustules are produced, stems become weakened and large. जो स्टेम है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे ब्राउन और लीफ रस्ट की। पहला जो हमारा था ब्लैक रस्ट, वो है स्टेम। देन अगर ब्राउन रस्ट की बात करें तो वो होता है लीफ पर, जो कॉज करती है प्यूसिनिया ट्रिटिकाना और पी रिकॉन्डिटा। इसके सिम्टम्स हैं, most common symptoms cite however sheath, glumes and awns may occasionally become infected and exhibit symptoms. On the upper surface of iridia are seen as small circular orange blister or pustules. तो जो हमारी लीव्स होती हैं व्हीट प्लांट की, उसके अपर सरफेस पे हमें बहुत ही ऑरेंज टाइप के छोटे छोटे डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम पॉस्ट्यूल्स बोलते हैं। Clothing, hand or implement cover and dislodge easily by orange spores. Leaves dry out and die when infection is severe. Since inoculum is brown into a given area, symptoms are often seen on upper leaves first. As plants mature, the orange urospores are replaced by black tigiospores. वो फर्दर क्या होते हैं, ऑरेंज से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो यील्ड है, यानी कि जो वीट की जो प्रोडक्शन है, वो लॉस हो जाता है उसका। और हैवी इन्फेक्शन जब होने लगता है लीफ पे, तो उसमें क्या होता है, जो कि एक्सटेंड होता है टू द फ्लैग लीफ रस्ट, रिजल्ट्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ ग्रेन फिल एंड स्मॉल कर्नल्स। स्मॉल कर्नल्स यानी कि जो सीड का फॉर्मेशन है, उसमें जो साइज है सीड का, वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल हो जाता है, यानी कि जो यील्ड है वो उतनी नहीं मिलती है।
देन हम बात करेंगे येलो और स्ट्राइप रस्ट जो कि कॉज करता है प्यूसिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ये जो फंगी है ये मोस्टली लीव्स पे पाई जाती है, लीव्स की शीथ पे और स्टेम्स पे। At early stage of crop, bright yellow pustules appear on leaves and pustules are arranged in linear rows as stripes. The stripes are yellow to orange yellow. The tedious spores are also arranged in long stripes and are dull black in color. Casual organism. Among rush pathogen, iridospores are almost round or oval in shape and bright orange in color. The teliospores are bright orange to dark brown, two-celled and flattened at the top. Sterile paraphyses are also present at the end of sorus. Disease cycle. In India, all these rust appear in white wheat growing well during रबी क्रॉप सीजन। तो जब wheat को हम उगाते हैं जिसे हम रबी क्रॉप सीजन बोलते हैं, तो उस मौसम में क्या होता है, ये एक यूरिडोस्पोर की फॉर्म में ये सरवाइव करते हैं और ऑफ सीजन में हिल्स पे और ऑन द सेल्फ सोन क्रॉप और वॉलंटियर हो विच प्रोवाइड एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इनोक्यूलम। इन इंडिया रोल ऑफ अल्टरनेट होस्ट इज नॉट देयर इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल बताई गई है प्यूसिनिया ग्रामिनिस की। इसमें जो फेवरल कंडीशन यानी कि उस फंगी को ग्रो करने के लिए चाहिए वो होती है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए या इससे लो, और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। टेम्परेचर लेस देन डिग्री फेवर करता है येलो रेस्ट को। ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको मेंशन करने हैं इन रिगार्डिंग टू द फंगस। डिजीज साइकिल, स्टबल एंड स्ट्रॉ पे ये ग्रो करते हैं। वीड होस्ट एंड सेल्फ सोन वीट क्रॉप पे ये ग्रो करते हैं। विंड बॉर्न यूरिडोस्पोर फ्रॉम हिल्स आर लिफ्टेड ड्यू टू साइक्लोनिक विंड एंड इन्फेक्ट द क्रॉप इन द प्लेन ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। तो जब वीट का सोइंग का वक्त होता है तब ये हिल स्टेशन से एयर के साथ आ जाते हैं और ये साइक्लोनिक विंड के साथ होने की वजह से ये प्लेन में जो प्लेन फील्ड्स पे जो भी हमारी वीट ग्रो हुई होती है उनको ये इन्फेक्ट करते हैं। इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है मिक्स्ड क्रॉपिंग विद सुटेबल क्रॉप्स एंड डू नॉट यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एक्सेस। स्प्रे जिनेब एट 2.5 kg पर हेक्टेयर और प्रोपियोकेनाजोल एट द रेट ऑफ 0.1%। और साथ ही साथ हम कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी यूज कर सकते हैं जैसे PBW 343, PBW 550 और PBW 17। मोस्टली जो ये हमने देखा है ये जो क्या कहते हैं जो ये रेजिस्टेंट वैरायटी है ये हमारे पंजाब हरियाणा और कुछ एरियाज ऑफ राजस्थान में जो ये वैरायटीज हैं वो ग्रो की जाती हैं। देन हमारा आता है लूस मट अस्टिलागो न्यूडाटिटी की। इसके सिम्टम्स हैं नॉर्मली ये अर्लियर पीरियड्स में डिटेक्ट होते हैं। At this time, infected head emerge earlier than the normal head. The entire inflorescence यानी कि जो भी फ्लावर फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है और एक ऑलिव ब्लैक कलर का जो स्पोर है वो हमें अपीयर होना लग जाता है। इनिशियली कवर्ड बाय थिन ग्रे मेम्ब्रेन। शुरू में जब इन्फेक्शन की शुरुआत होती है तब ये ग्रे कलर की एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। कोई बात नहीं सर। When membrane ruptures, the head appears powdery. और जब ये membranes जो है वो टूट जाती है तब ये हमें powdery जैसा लगता है। Spores are moved, leaving only the entire ashes intact. In some cases, remnants of glumes and awns may be present on the exposed ashes. Then इसकी disease cycle है ये इन्फेक्टेड हेडलैंड से लेटर इमर्जिंग फ्लोरेट्स यानी कि फ्लोरेट्स यानी कि जो फ्लावर की फॉर्मेशन होती है उसके बाद उसका सीड बनना होता है तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा प्लांट को इन्फेक्ट करती है और सीड के डेवलपमेंट में भी बाधा डालती है। इसमें फ्रिक्वेंट रेन शावर, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है ये चीज़ें कंडीशन जो है ये फेवर करती हैं। द डिजीज इज इंटरनली सीड बॉर्न वेयर पैथोजन इन्फेक्ट द एम्ब्रियो इन द सीड यानी कि जो सीड का एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उस वक्त जो पैथोजन है वो सब उस सीड को
नष्ट कर देता है। कंट्रोल और मैनेजमेंट में हम विटावैक्स एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी सीड को हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडरी स्प्रेड से बचने के लिए हम इन्फेक्टेड ईयर हेड्स को सॉइल में बरी करते हैं। देन है फ्लैक्स में यूरोसिस्टिस ट्रीटी की। इसमें फ्रॉम लेट सीडिंग स्टेज टू मेच्योरिटी द सिम्टम कैन बी सीन ऑन स्टेम, क्लम एंड लीव्स। द सीडलिंग इन्फेक्शन लीड्स टू ट्विस्टिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वो फ्लैट ना होकर ट्विस्ट हो जाती है और वो विदर करना शुरू कर देती है, यानी कि वो जो लीव्स हैं वो अपनी स्टेम्स को छोड़ देती हैं। और उसमें ग्रे टू ग्रेश ब्लैक सॉरी अकर्स ऑन लीव ब्लेड एंड शीट। द सोरस कंटेन ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, aggregated spore balls consisting 1 to 6 bright globose, brown, smooth walled spores surrounded by a layer of flat sterile cells. Favorable conditions, relative humidity 65% एंड टेम्परेचर हमें 18 to 24 डिग्री सेल्सियस रखना है। उसके बाद आपका वीट में आपके डिजीज के बाद आता है आपके डिजीज ऑफ राइस। इसमें द फंगस में अटैक द क्रॉप एट ऑल लेवल ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट। जो राइस का जो लाइफ साइकिल है उसमें पूरे लाइफ साइकिल में फंगस है वो कभी भी अटैक कर सकती है क्रॉप पे। दीज सिम्टम्स अपीयर ऑन द लीव्स, नोड्स, रैशेज एंड ग्लूम्स। On the leaves, the lesion appear as small